नमस्कार दोस्तों, फिर उपस्थित है लेकर आफ्टर मी फोल्डर, जिसका हम लोग पिछले दो तीन तीन ये शायद ये पांचवी वीडियो बन रही है। उस फोल्डर के बारे में हम लोग बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मैटर है कि जिसके ऊपर जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। और ज़रूरी है, अति आवश्यक है। जैसे जैसे मेरी वीडियो बन रही है और बहुत अच्छे अच्छे इस पर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ मैं रहता हूँ, हम लोग एक सर्विसमैन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मैं उस डिस्ट्रिक्ट को लीड करता हूँ। और आज तो मेरे एक मित्र ने फ़ोन करके बताया कि मैंने वाइफ को आपका नंबर दे दिया हूँ। भाई नंबर दे दिए, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। जहाँ हम लोग हैं कम्युनिटी में, एक दूसरे को पता होना चाहिए। या उनका नंबर दे के रखिए, ले कर रखिए। मुसीबत में काम हमारे अपने दोस्त साथी ही आते हैं, अपने ही आते हैं। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, ये फोल्डर आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिस घर में किसी सर्विंग या वेटरन्स की डेथ होगी, उस घर के परिवार को तो लोग सदमे में महीना 2 महीना तक रहते हैं, और उसी बीच जो कार्रवाई होनी है इमीडिएटली, वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इस फाइल की ज़रूरत पड़ी है आफ्टर मी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि पहले हमने देख लिया है कि फ़ाइल की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाने की ज़रूरत है इसको, क्या क्या कॉन्टेक्ट रखना है, क्या उसमें कंटेंट रखना है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन रखने हैं। तो हमने तो शुरुआत किया था, एक कॉपी में फ़ोल्डर बना के आपको दिखाया था। आप चाहे तो एक लीफ वाली जो फ़ोल्डर बना सकते हैं उसके साथ साथ, और इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ रखिए। ओवरऑल आपका सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह होना चाहिए, जो आफ्टर मी वो कोई भी देखे तो आसानी से उस अपना जो है आगे ही कार्रवाई कर सके। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी वेटरन का या किसी सोल्जर का डेथ हो जाता है अचानक, तो क्या करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत जगह इन्फॉर्म करना होता है। इनकेस सर्विंग सोल्जर का है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यूनिट से सारी कार्रवाई हो जाती है। सपोज छुट्टी पर हैं या कहीं और है, इस केस में आपको फोल्डर बना कर रखना है। मान लीजिए छुट्टी पर हैं, बाहर घूमने गए हैं, तब क्या कार्रवाई करना, तब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कुछ हो गया। सुनने में बुरा लग रहा है, आपको भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मानना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर बात करना है। इसको जो हम लोग को कार्रवाई करनी चाहिए उसे करना चाहिए और करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या क्या उस फोल्डर में हम इंफॉर्मेशन रखेंगे। चेक लिस्ट ऑन डिवाइस पहले से हम बना कर रखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल अथॉरिटी, कॉन्टैक्ट नंबर। पर्पस में इन केस ऑफ एक्सीडेंटल, मान लीजिए कि एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे। आपको इंश्योरेंस भी होगा उसमें, और भी कुछ कंपनसेशन मिलने वाली होती है। उस टाइम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा हमें करना क्या है। तो सबसे पहला काम यही है कि जहाँ भी होता है, बाहर है, कहीं भी जिस एरिया में जहाँ होता है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ संपर्क करें। वहाँ संपर्क करें, FIR दर्ज कराएं, या जो भी आवश्यक कार्रवाई हो पुलिस स्टेशन में जाए करवाएं। नेक्स्ट है फॉर टर्मिनल बेनिफिट्स। रिकॉर्ड ऑफिस से हमारे रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद क्या क्या हमको बेनिफिट्स मिलना है, फैमिली पेंशन है, AGIF का है, अकॉर्डिंगली उसकी कार्रवाई करनी है। और उसको जो है आपका कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना है। वेटरन के केस में जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा जो भी कार्रवाई होती है। और आप अपना रिकॉर्ड रखिए पूरा। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है फॉर स्टार्ट ऑफ फैमिली पेंशन। ये वेटरन्स केस में है, फैमिली पेंशन कैसे स्टार्ट हो। तो इसके लिए स्पर्श पोर्टल पे हमने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या चिट्ठी बनानी है, इसके लिए एक फॉर्मेट है, अपेंडिक्स A। क्या लिखना है उसके अंदर, किसको लिखना है, क्या क्या कंटेंट्स लिखना है, इस अपेंडिक्स A में लिखा हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो में, लेफ्ट या राइट में हो, कहीं आपको दिख रहा होगा सैंपल। अब इस वीडियो के बाद उसको हम अटैच करेंगे इसके साथ। सिमिलरली फैमिली पेंशन में बैंक का भी बहुत बड़ा रोल है। बैंक को क्या चिट्ठी लिखनी है, उसका भी अपेंडिक्स B में सैंपल दिया हुआ है। बहुत आसान है, आप सिर्फ उसको एक प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए अपने पास, भर कर रख लीजिए, बेशक पेंसिल से भर कर रख लीजिए, या कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखते हैं वो पेंसिल से लिख लीजिए। बाद में अमेंडमेंट भी करना पड़ सकता है।
उसके बाद ये इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए वीडियो में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं अपेंडिक्स ए बी, रिलीज ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट, एजीआई से संपर्क होगा। जो सर्विंग सोल्जर हैं उनका तो यूनिट से हो जाएगा, जो वेटरन्स हैं उनका जो है एक्सटेंडेंट इंश्योरेंस ऑफ एजीआई। आपका रिटायरमेंट भी हम लोगों का 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस रहता है, तो उसके लिए भी एजीआईएफ से हमें संपर्क करना है। कैसे करना है, अपेंडिक्स डी में वो फॉर्मेट दिया हुआ है। इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। या कोई अगर मेरे से मदद चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करिए, और क्या चाहिए आपको, मैं पूरी आपको कोशिश करूँगा, आपको अपना नंबर दूंगा। या मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे काम करते हैं लोग, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी इसमें हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आप। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मेरी मेहनताना यही है कि इस वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि जो इसके बेस पे जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है, उनको भी इस तरह के बनानी चाहिए। एक आध लोगों ने हमसे संपर्क भी किया इसके ऊपर, कुछ कमेंट्स भी आए हैं उनके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए। नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ डिवाइस, जो मौत की सूचना कैसे हम यूनिट को देना है या सेंटर को देना है, इसकी जो है अपेंडिक्स ई और अपेंडिक्स एफ फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके मुताबिक वो काम करना है। आपको पहले से इसको भर के रख लेना है और उस फोल्डर में रख लीजिए, ताकि हमारे आफ्टर मी जो भी उसको फोल्डर को देख रहे हैं या फोल्डर लेकर उसको ट्रीट करने वाले हैं, आगे कार्रवाई करने वाले हैं, उनको आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं और समझ जाएं। नेक्स्ट है पीएलआई, जो सर्विंग सोल्जर हैं उनका पीएलआई होता है, वो तो सारी यूनिट से कार्रवाई हो जाती है। पोस्ट ऑफिस को कैसे उनको इन्फॉर्म करना है, वहाँ सारी कार्रवाई हो जाती है। नेक्स्ट विडो आई कार्ड के लिए जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करना होगा। फॉर्मेट दिया हुआ अपेंडिक्स जी और सीएसडी कार्ड के लिए भी आपको नियरेस्ट जो अपना डिपेंडेंट यूआरसी है वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। फॉर्मेट अपेंडिक्स एच पर है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप एक बार वहाँ जब पहुँच जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, जिला सैनिक बोर्ड हो या कैंटीन हो, तो वहाँ भी लोग समझा देंगे कैसे क्या करना है। इशूएस ऑफ CHS कार्ड, जब तक आपके हस्बैंड हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप प्राइमरी हैं, और उसके बाद आपका मी जो है उसके बाद वो प्राइमरी होंगी, तो CHS कार्ड का भी बदलाव करना है, वो भी फ्रेश बनेगा। इंश्योरेंस ऑफ सर्विस पार्टिकुलर, रिकॉर्ड ऑफिस से आपको जो सर्विस पार्टिकुलर वगैरह चाहिए, रिकॉर्ड ऑफिस से क्या लिखना है, कैसे बनाना है, अपेंडिक्स जे पे दिया हुआ है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई ज़मीन वगैरह का दाखिल खारिज, म्यूटेशन का अगर कुछ काम है, नगर निगम का रुख करना होगा, ये सारी जानकारियाँ किससे कहाँ संपर्क करना है आपको उस फोल्डर में लिखना है। नेक्स्ट फाइनलाइजेशन ऑफ ITR ऑफ डिमाइज्ड पर्सन, हमारे आफ्टर मी हमारा अगर इनकम टैक्स रिटर्न का कुछ अगर है उसका फाइनलाइजेशन कैसे करना है, उसको बैंक मैनेजर से मिलना है, कौन सी बैंक है, क्या अकाउंट है, मैं बैंक मैनेजर से मिलकर उसको कार्रवाई करनी है आगे की। लोन सेटलमेंट, अगर कोई लोन वगैरह है तो उसका सेटलमेंट के लिए बैंक मैनेजर से बैठ के बातचीत करना होगा। पॉलिसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो एजेंसी का कौन से कंपनी का इंश्योरेंस है उसका प्रॉपर नंबर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, हमारा जो है क्लेम सेटलमेंट करना है। नेक्स्ट प्राइवेट वेपन, अगर प्राइवेट वेपन वगैरह रखे हुए हैं तो उसको भी आपको सरेंडर करना है, और उसमें जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे आप अप्रोच करके उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ लिख के रखें, किससे अप्रोच करना है, किसको सरेंडर करना है, क्या कार्रवाई करना है, सारा कुछ उसमें लिख कर रखिए आप। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ विल पब्लिक सक्सेशन, वसीयत, अगर वसीयत संबंधी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको भी आप प्रॉपर वहाँ लिख के रखिए कि फलाने वकील से बात कर लेना, मैं नहीं रहूँगा तो फलाने वकील से बात कर लेना है, अगर ऐसा कुछ है तो। जो
दोस्तों ये रहा, आगे और देखेंगे क्या क्या है इस फोल्डर में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी हिम्मत बढ़ती है कि मैं सही जानकारी दे पा रहा हूँ या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।